नमस्कार, मी योगिता चव्हाण, डिजिटल महाराष्ट्र संध्या न्यूज प्रतिनिधी. घाटकोपर पूर्व येथील आचार्य मैदानात पूज्य मुरारी बापू यांच्या भव्य रामकथेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. ही रामकथा 22 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत संपन्न होणार आहे. स्थानिक आमदार परागभाई शहा यांच्या विशेष पुढाकारातून आयोजित या कार्यक्रमाला 40 ते 50 हजार श्रद्धाळू उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुझे माहिती देते हुए बहुत खुशी हो रही है। 22 नवंबर शनिवार से घाटकोपर के प्रांगण में चित्रकूट धाम आचार्य अत्रे मैदान में परम पूज्य श्री मुरारी बापू की रामकथा का यहाँ पर आयोजन किया। घाटकोपर एक हमेशा धर्मभूमि रही है और कभी भी देश में कोई भी प्रकार की आपत्ति आई है तो घाटकोपर उसमें सहायता के लिए हमेशा पहला खड़ा रहता है। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे नगर का नेतृत्व ऐसे एमएलए करने को मेरे सौभाग्य में आया है। बापू की कथा का 4 साल से 4.5 साल से प्रोग्राम बन रहा था। 2021 में भी कथा आयोजित की गई थी, तभी शायद हमारे पुण्य कम थे। कथा के 1 महीने पहले ही कोविड का लॉकडाउन आ गया था। उसके बाद बापू की डेट भी नहीं मिल रही थी। तो ये 22 नवंबर से 30 नवंबर 22 तारीख को कथा शुरुआत होएगी। पहला दिन रहेगा दोपहर को 4 से 7 और 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक बापू के श्री मुख से श्री रामचरित्र के ऊपर और मोदी जी का जो एक थीम है वंदे भारत, तो आज वही थीम को हम आगे लेके जाते हुए मानस वंदे भारत ये कथा का नाम दिया गया है। कथा का आयोजित करने का मुख्य 4 कारण है। एक तो धर्ममय वातावरण, जो हिंदुत्व की लागनी या हिंदुत्व के सिद्धांत घर घर लोगों तक पहुँचे और इसमें हमेशा मुरारी बापू का बहुत बड़ा साक्षात्कार रहा है। दूसरा, ये कथा में जो कुछ भी छोटा बड़ा डोनेशन जो कुछ भी जमा हो, ये डोनेशन सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट, सद्भावना वृद्धाश्रम को अर्पित किया जाएगा। हमारे साथ मित्तल भाई है, विजय भाई है, तो लोग ये सद्भावना ट्रस्ट संभाल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। वहाँ राजकोट में, गुजरात में वृद्धाश्रम चला रहे हैं जो आज की तारीख में 700 बेड का ऑपरेशनल है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन 400 करोड़ का वृद्धाश्रम नया बन रहा है। इसमें 5000 बुजुर्ग, 5000 माता पिताओं के रहने की जगह की, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल विजय भाई और मित्तल भाई भी देंगे। देश में जो ग्रीनरी, झाड़ उगाओ, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू, और ये भी एक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हम यहाँ पे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ उगावे, वृक्षारोपण अलग अलग जगह पे भी हो और जंगल भी बनाए, तो उसमें भी सद्भावना
ट्रस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी तक उन्होंने लास्ट 4 साल में 1 करोड़ 10 लाख से भी ज़्यादा पेड़ उगाए हैं और 151 करोड़ पेड़ उगाने का संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक निःशुल्क हॉस्पिटल जूनागढ़ में जो नरेंद्र मुनि महाराज साहब मेरे गुरु के प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ पे ना कैश काउंटर रहेगा ना बिल बुक रहेगा। जो भी पेशेंट आए उनको वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और ऐसे सक्सेसफुल मॉडल से पहले भी एक हॉस्पिटल सावरकुंडला में चल रही है। वही लाइन के ऊपर हम जूनागढ़ में भी एक 400 बेड की हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं। मुंबई जो कि ना कि देश की सिर्फ आर्थिक राजधानी है, एक स्पिरिचुअल राजधानी भी है। जैसा कि हमारे घाटकोपर के लोकप्रिय धारासभ्य हमारे बड़े भाई आदरणीय परक भाई किशोर भाई शाह ने बताया कि कोई भी सत्कार्य कहीं से होता है तो पूरे देश की एक जो आश होती है, एक आंख जो होती है, वो मुंबई पे आती है। और मुंबई ने कभी भी कोई भी कुदरती आफत हो, कोई कृत्रिम आफत हो या मानव सृजित आफत हो, कभी भी निराश नहीं किया। और ये घाटकोपर तो उसमें भी बहुत सिरमौर काम कर रही है। और मैं तो यहाँ पे कई बार आता रहता हूँ, आप मीडिया के मित्रों से भी बहुत सारा संवाद होता रहता है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि मीडिया का मित्रों का भी बहुत बड़ा सुंदर सहयोग इस विषय में रहा है। कहीं भी कोई भी सत्कार्य होता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, बहुत सुंदर सहयोग आप प्रोएक्टिवली करते हैं। तो आप सब मित्र यहाँ पे पधारे, आप सबका परक भाई शाह की ओर से, सद्भावना वृद्धाश्रम की ओर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और ऋण स्वीकार करता हूँ। जैसा कि आदरणीय परक भाई ने बताया कि आधुनिक युग के तुलसीदास हमारे जैसे जो फ्लावर्स हैं जिनको बोलते हैं परम पूज्य मोरारी बापू प्रखर रामायणी, उन्होंने पूरे देश में 970 से भी ज़्यादा रामकथा की है। चाहे वो रेल में हो, चाहे विमान में हो, चाहे जल में हो, चाहे नभ में हो, उन्होंने रामकथा की है। और किसी भी रामकथा का कहीं ना कहीं जो संदर्भ होता है, उसका जो एंड रिजल्ट होता है, वो कहीं ना कहीं दरिद्र नारायण के काम में आए, दर्दी नारायण के काम में आए, अबोल जीवों के काम में आए। आज 80 साल से भी ज़्यादा की उम्र में उस लगातार प्रवास करते रहते हैं। जैसे परम पूज्य मोरारी बापू, आज जैसे कि परक भाई ने बताया, बहुत सालों से उनकी विनती थी, बट कोई संयोग बोलते ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो एक बहुत बड़ा संयोग हुआ है, एक संकल्प के अधीन वो ये संयोग हुआ है। और उसमें सोने पे सुहागा की बात यह है, परम पूज्य राष्ट्र संत परम गुरुदेव नम्र मुनि महाराज साहब, जिनका नाम किसी से भी अनजाना नहीं है, वो भी एक मानवता के मसालची हैं। उनकी भी पूर्ण कृपा। तो 2 महान संतों का एक सुभग समन्वय प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में इस चित्रकूट धाम में होने जा रहा है। आप सभी भी उसमें सादर सपरिवार निमंत्रित हैं। इसका जो एंड रिजल्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि राम नाम का तो हम साथ में मिलके, जैसे बापू हर बार बोलते हैं कि राम रोटी होती है, तो जहाँ पे राम होती है वहाँ पे रोटी तो होती ही है। और जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस है, उसमें कई बार वृक्षों का उल्लेख किया है, पर्यावरण का उल्लेख किया है, नदी का उल्लेख किया है, पशु पक्षियों का उल्लेख किया है। जैसे कि रावण का जो संहार किया था, उसमें जो राम भगवान की जो सेना थी, वो अबोल जीवों की सेना थी। तो परक भाई तो वैसे जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो प्रखर जीवदया प्रेमी है, तो एक जीवदया को भी बहुत बड़ा बुस्ट इससे मिलने वाला है। और ये कथा का जो निधि है, जैसे कि परक भाई ने बताया, 2 महान संकल्पों की ओर वो जाएगा। सद्भावना वृद्धाश्रम विश्व का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम राजकोट में चल रहा है। वैसे वृद्धाश्रम कोई आबकारी व्यवस्था नहीं है, हम सब मानते हैं और जानते हैं और स्वीकारते भी हैं कि हर एक संतान को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, वो उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका मैंडेट है। बट कोई जो निसंतान है, जो निराधार है, जो कोमाग्रस्त है, जो डायपर पे है, जो पैरालिसिस से पीड़ित है, अल्जाइमर से पीड़ित है, डिमेंशिया से पीड़ित है, रास्ते पे कोई घाटी है, कोई रिक्शा वाला है, कोई शोल वाला है, कोई वॉचमैन है, वो अपने लास्ट स्टेज में कहाँ जाएगा। तो ऐसे करीबन 700 वृद्ध नारायण की सेवा हमारे प्रमुख सेवक विजय भाई डोबरिया और उसकी साथी टीम कर्तव्य भाव से कर रहे हैं। बट अभी जैसे जैसे हमने पूरे गुजरात में बहुत सारे बोर्ड लगाए थे कि हमको माउंटर चाहिए,
हम ये नहीं बोल रहे कि ये वृद्धाश्रम है, हम इसको धाम बोलते हैं। ये जो बुजुर्ग है उसको हम कोई आश्रित है या पीड़ित है या कोई वो बोलते हैं ना वो साइड में हुए, ऐसे नहीं, वो हमारे मावतर है। एक समाज रूपी हम सब श्रवण है, पराग भाई श्रवण है, तो ये उनका उत्तरदायित्व है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं वो वैसे ही समाज के माँ बाप हैं। तो हमने पूरे गुजरात में बोर्ड लगाए थे, हमको मावतर चाहिए। आपके कहीं पे भी ऐसे ध्यान में आए तो ये सद्भावना वृद्धाश्रम आज पराग भाई के साथ से जो ये रामकथा यहाँ पे करने जा रहा है, उसका मेन एक मेरे को आप पूछे तो धनराशि तो जो मिलेगी वो तो महान संत है, उसकी कृपा से कोई भी काम कहीं पे भटकेगा नहीं। बट मेन आशय ये भी है कि आपके ध्यान में, आपके लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से कहीं पे भी कोई ऐसा ओल्ड एज आदमी आपको पीड़ित हो तो उनको भी आप हमारे वहाँ भिजवाने की कृपा करें, ताकि हम उनको आजीवन अपना जो कर्तव्य है वो लाभ हमको मिल पाए। ये भी हमारा एक ध्येय है कि मुंबई में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पीड़ित, तो वो सब भी हमारे वहाँ पधारें और हमारा जीवन कृतार्थ करें। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी पूरे राष्ट्र से ऐसी इंक्वायरी आ रही है। तो ये हम गुजरात में राजकोट, आप सबको मालूम है, संत सूरा सती और सावज की पुण्यभूमि है, और ये हम बहुत निमित्त भाव से, कर्तव्य भाव से ऐसा मानते हैं कि हमारे बापूजी का नहीं है। ये वृद्धाश्रम समाज की संपत्ति है और समाज की संपत्ति से ही चल रहा है। तो हमने उसमें कोई क्लोज डोर नहीं रखा है। बोलते हैं ना कि सिर्फ उसमें इनकमिंग ही, आउटगोइंग नहीं है, ठीक है। तो इनकमिंग है तो उसमें कोई दरवाजा तो है नहीं, तो एक कैपेसिटी की मर्यादा होती है। हर रोज 1 एडमिशन, 2 एडमिशन, 3 एडमिशन कोमा वाले कोई रख के जाते हैं। और अभी तो विजय भाई ने वो एज ग्रुप भी हटा दिया। कोई 30 साल की मेंटली रिटार्डेड बच्ची आई तो उसको आप कैसे ना बोलोगे? और मैं तो ये आपको पूछूंगा क्यों ना बोलना? ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम उसको उसके चरण स्पर्श करके उसका, जैसे जैन कम्युनिटी बोलते हैं, हमको ये लाभ मिल रहा है, हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। नम्र मुनि महाराज हमको बोलते हैं, भाई तुम्हारे बाप दादा ने कोई पुण्य किए होंगे तब तुमको ये सेवा का लाभ मिल रहा है। तो बस वही नम्र मुनि महाराज साहब के पूज्य मोरारी बापू भी बोलते हैं, श्रद्धा सत्य प्रेम करुणा श्रद्धा। तो उसी पॉइंट पे वो बोलते हैं ना कि एक हुंडी हमने समाज के नाम लिखी है कि किसी को भी ना नहीं बोलना है। और 5000 वडीलों का एक वृद्ध तीर्थ 30 एकड़ जगह में 15 उसमें 7 टावर्स होंगे, जिसमें 7 स्टार फैसिलिटी होगी, 1400 रूम होंगे और करीबन 15 लाख स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। वहाँ पे देवालय भी होगा, शिवालय भी होगा, जिनालय भी होगा, एक जैन वृद्धाश्रम का भी वहाँ पे निर्माण होगा। तो सभी की शांति, पवित्रता, शुचिता का वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। और साथ में जैसे पराग भाई ने बताया कि पूरे राष्ट्र को, जब हम पूज्य मोरारी बापू से मिलने गए थे तो पूज्य मोरारी बापू भी हमारी चिंता करते हैं कि पूरे भारत में 151 करोड़ वृक्ष बोने और उछेरने का भी हमारा संकल्प है। हमने देखा है कि अब जो की तादाद में वृक्ष बोए गए हैं और उसका उछेर नहीं होता है। तो ये एक सद्भावना वृद्धाश्रम ने एक नया कंसेप्ट लाया है कि उसको 8 मीटर के पौधे होते हैं, 8 मीटर का पिंजरा होता है और 4 साल तक एवरी वीक 2 टाइम्स उसको वाटर भी फीड किया जाता है, उसको खातर भी फीड किया जाता है। उसके जो प्लांट होता है उसके ऊपर उसके डोनर का भी नाम होता है। एवरी 3 मंथ उसको रिपोर्टिंग भी जाता है कि आपका जो पेड़ है इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, ताकि 100% एक्यूरेसी आए। और फॉर्चुनेटली 1 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष हमने उसको प्लांट भी किए हैं और बड़े भी कर दिए हैं। और उसमें पूरे तरीके जिसकी आयुष्य 200, 300, 400 साल होती है। जैसे हम सबको मालूम है कि महावीर भगवान को जो प्रज्ञा मिली थी या भगवान कहे गए, वो एक पुरुष के नीचे ही कहे गए। कोई भी आप महापुरुष देख लीजिए, वो चाहे बुद्ध देख लीजिए, कृष्ण देख लीजिए, कोई भी। तो और रामायण में तो ये चौपाई भी है कि तरु तरु पर्यऊ राम सुहावा वही अति सुगंध वन उपजावा। तो राम भगवान जहाँ पे जाते थे वहाँ पे वृक्ष भी कलोल करते थे। तो ये रामायण का जब काम हो रहा है, रामायण का गान हो रहा है, तो वहाँ पे वृक्ष तो आएंगे ही आएंगे। तो 151 करोड़ का जो संकल्प है वो आप सबके प्रेरणा हो, मार्गदर्शन, सहकार और संकल्प से ये बोने हम जा रहे हैं। महाराष्ट्र की ये पुण्यभूमि पे पूरे भारत को शस्य श्यामला करने का जो पूज्य मोरारी बापू का संकल्प है, राष्ट्र संत परम गुरुदेव नम्र मुनि साहब का संकल्प है। वैसे वृक्ष देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पिंजरा पोल भी है, क्योंकि लाखों करोड़ों जीव उसमें पोषण लेते हैं, उसमें पानी भी मिलता है, उसको शेल्टर भी मिलता है। और जैसे कोरोना 1, कोरोना 2 आया, हम सबको मालूम है कि ऑक्सीजन तो सिर्फ वृक्ष ही दे पाएंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमको वृक्ष को बचाना नहीं है, वृक्ष हमको बचाएंगे। तो आप सब भी उसमें सादर निमंत्रित है। इसकी जो रामकथा हो रही है 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, उसमें सभी आप ही सभी आमंत्रित हैं। आणि या संतांच्या भूमीमध्ये राष्ट्रसंत नम्रमुनी महाराज आणि ज्यांची कथा आहे मोरारी बापू इथे येत आहे। 22 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर सकाळी 10 ते 1 रामकथा असेल आणि संध्याकाळच्या वेळेला
विविध संतवाणीचे कार्यक्रम आयोजित केलेले आहेत. संध्याकाळी सर्व भाषांमध्ये वेगवेगळे संत आहेत, त्यांचे कार्यक्रम इथे आयोजित केलेले आहे. एक राम मंदिरला आता 1 वर्ष होत आलंय आणि घाटकोपरचं हे सौभाग्य आहे. राम मंदिरची पुनर्निर्माण जे झालेलं आहे त्याच्या 1 वर्षाच्या कालावधीतच इथे रामकथा आणि त्याचं आयोजन निमित्त मात्र मनोरथी आमदार पराग शाह आणि सद्भावना ट्रस्ट यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.